हेलो नमस्कार। सक्सेसफुल लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 क्या एक अप्रिमेय संख्या है। और अप्रिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम अंडर रूट 2 को क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे और लास्ट में हम क्या कंट्राडिक्शन ला देंगे और लिखते हैं कि अंडर रूट 2 क्या एक अप्रिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, यानी सबसे पहले क्या मान लेंगे कि अंडर रूट 2 क्या एक रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। हमने पी और क्यू दो पूर्णांक लिए जो इस प्रकार है, अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0। यानी सबसे पहले स्टेप क्या करना है कि अंडर रूट 2 को क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। और हमने क्या लिए हैं, दो इंटीजर लिए, कौन से, पी और क्यू, जो इस प्रकार है अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, पी और क्यू में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो पी और क्यू को उससे डिवाइड कर देंगे, यानी उससे क्या है, भाग देंगे। यानी पी और क्यू में क्या है कि एक के अलावा अन्य कोई भी अगर कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो पी और क्यू को क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे और पी और क्यू को क्या बना लेंगे, कोप्राइम नंबर। यानी पी और क्यू को सहभाज्य संख्या बना लेंगे। यानी क्या करना है हमें कि पी और क्यू को क्या बनाना है, कोप्राइम नंबर, कि इसमें एक के अलावा अन्य अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो क्या कर देंगे, पी और क्यू को उससे डिवाइड कर देंगे और पी और क्यू को क्या बना लेंगे, सहभाज्य संख्या बना लेंगे। तो पी और क्यू के अपने दो सहभाज्य संख्या ले लेंगे। तो इस प्रकार अंडर रूट 2 बराबर पी बटे में क्यू अंडर रूट 2 डिवाइड बाई क्या ले लेंगे, 1। इनके क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आर पर आर गुणा करने पर, तो पी के किसके साथ, 1 के साथ, तो पी, और इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 क्यू। अब यहाँ पे क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आर पर आर गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अगला स्टेप क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ फर्क करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वेयर करेंगे तो पी स्क्वेयर इक्वल टू अंडर रूट 2 क्यू और होल स्क्वेयर। तो पी स्क्वेयर यानी पी स्क्वेयर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, और क्यू स्क्वायर, इसको क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर ले। अब देखते हैं कि पी 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, और इस साइड किस में आएगा, डिवाइड में। तो जो पी स्क्वायर है वो 2 से क्या है, विभाजित है, यानी जो पी स्क्वायर है वो 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम लिख देंगे कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए P 2 से
विभाजित होगा। ये दो क्या था यहाँ पे मल्टीप्लाई में था क्यू स्क्वायर के, और इस साइड किस में आएगा डिवाइड में। तो हम लिखेंगे कि पी स्क्वायर है वो 2 से क्या है विभाजित है, इसीलिए पी भी है वो किससे विभाजित होगा 2 से विभाजित होगा। आगे क्या करना हमें, माना p बराबर 2 c, और c क्या ले लेंगे कोई भी इंटीजर लेट कर लेंगे। c हमने क्या माना है कोई भी पूर्णांक लेट किया है। और अब क्या लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या लिया हमने पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो लिखना है कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर p का मान हम रख देंगे रखने पर। तो p की जगह क्या लिखना है 2c, और यहाँ पे क्या p स्क्वायर, तो 2c का स्क्वायर इक्वल टू क्या अपना 2q स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 क्या है मल्टीप्लाई, इस साइड किस में आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा तो क्या होगा कैंसल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2c स्क्वायर बराबर कितना अपना q स्क्वायर। 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, इस साइड किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो q स्क्वायर है वो किससे विभाजित है 2 से। तो हम लिखेंगे कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसीलिए q है वो 2 से क्या है विभाजित होगा। यानी क्या है कि 2 से q स्क्वायर क्या है विभाजित है, इसीलिए जो q है वो भी किससे विभाजित होगा 2 से। p है वो भी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, q है वो भी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने p और q क्या माने थे 2 सहभाज्य संख्या लेट की थी, यानी को प्राइम नंबर लेट किए थे, बट इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया अपना 1 के अलावा अदर फैक्टर भी मिल गया है। तो हम लिखेंगे क्या कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी जो कॉमन फैक्टर है उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यानी p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या मिल गया हमें 2 मिल गया। लेकिन हमने लेट क्या किया था कि p और q क्या है सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। लेकिन 1 के अलावा क्या मिल गया हमें 2 एक कॉमन फैक्टर मिल गया, इसी कारण क्या आ गया अपना विरोधाभास आ गया, यानी कंट्राडिक्शन आ गई। और लिख देंगे हमें कि इसी विरोधाभास के कारण क्या है, इसी विरोधाभास के कारण हमने जो माना वो क्या है गलत है, हमने जो माना वो गलत है, और अंडर रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्या है कि हमने क्या लेट किया था कि p और q क्या है 2 सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है, लेकिन क्या है p और q क्या है क्या मिल गया हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल गया 2, क्या आगे अपनी कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास, और इसी विरोधाभास के कारण हम बोल देंगे कि हमने जो माना वो क्या है गलत है, और अंडर रूट 2 क्या है अपनी एक अपरिमेय संख्या है। आइए दोबारा से करते हैं कि माना, सबसे पहले क्या करना है हमें कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो सबसे पहले लेट करना है कि अंडर रूट 2 क्या एक परिमेय संख्या है। तो माना अंडर रूट 2 क्या अपनी एक परिमेय संख्या है, और हमें क्या लेने हैं 2 इंटीजर p और q, और लिख देंगे जो इस प्रकार है अंडर रूट 2 बराबर p बटे में q, और q नॉट इक्वल टू 0। आगे क्या लेट करेंगे कि p और q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी क्या नहीं है कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी p और q जो नंबर है दोनों वो कौन से ले लेंगे को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या बना लेंगे। यानी कौन सा नंबर ले लेंगे p और q क्या अपने को प्राइम नंबर है सहभाज्य संख्या है, यानी कॉमन फैक्टर है वो दोनों के अंदर क्या है 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसी प्रकार अंडर रूट 2 बराबर p बटे में q, और इनकी क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p की 1 के साथ मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी p,
और अंडर रूट 2 की क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू में क्यू, यानी क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करने पर साइड में लिख देंगे। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, दोनों तरफ वर्क करने पर यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो पी स्क्वेयर इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वेयर, तो पी स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर क्या होगा अपना 2 और क्यू स्क्वेयर, यहाँ पे 2 इसके साथ में क्या है, मल्टीप्लाई है यानी गुणा में, और इस साइड किस में आएगा अपना, डिवाइड में, तो बोल देंगे कि पी स्क्वेयर है वो 2 से क्या है, विभाजित है। अगर पी स्क्वेयर 2 से विभाजित है तो पी भी है वो 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अगला स्टेप क्या करना है अब, कि माना p बराबर क्या मान लेंगे 2c, और c कोई भी क्या है इंटीजर लेट कर लेंगे हम, कि p बराबर क्या है 2c, और हमने क्या है ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे कि पी स्क्वेयर बराबर क्या अपना 2q स्क्वेयर, और p का मान कहाँ पे रख देंगे, अब समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो क्या है p स्क्वेयर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 2c, और इसका क्या है स्क्वेयर इक्वल 2q का स्क्वेयर, तो 2q स्क्वेयर, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है अपना 4, और c स्क्वायर इक्वल टू 2 और q स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 क्या है मल्टीप्लाई, इस साइड किस में आएगा, डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना होगा 2, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, तो 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, फिर से इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में, तो q स्क्वायर का डिवाइड यानी किससे होता है 2 से, तो लिख दे कि q स्क्वायर है वो 2 से क्या है विभाजित है, इसीलिए q है वो किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और हमने क्या माना था कि p और q क्या है, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है, 1 के अलावा अदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट p भी 2 से विभाजित होता है और q भी क्या 2 से विभाजित होता है, तो हम लिख देंगे कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर है वो क्या मिलेगा हमें 2, और इसी विरोधाभास के कारण यानी इसी कंट्राडिक्शन के कारण हमने जो माना वो क्या है गलत है, और हमने क्या माना था कि अंडर रूट 2 क्या अपनी एक परिमेय संख्या है, इसीलिए अंडर रूट 2 क्या होगी अपनी एक अपरिमेय संख्या होगी, और इस प्रकार से हमें ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। थ्री क्या है, इरेशनल नंबर, यानी अंडर रूट 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है वो सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमने p और क्यू दो पूर्णांक लिए जो इस प्रकार है, अंडर रूट 3 बराबर p बटे क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या सिद्ध करना है इसके अंदर कि अंडर रूट 3 क्या अपना एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मानेंगे कि अंडर रूट 3 क्या एक परिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर है, और हमें क्या लिए है p और क्यू दो क्या लिए है पूर्णांक इंटीजर लिए जो इस प्रकार है, अंडर रूट 3 बराबर p बटे क्यू नॉट इक्वल टू 0। p और क्यू में एक के अतिरिक्त या एक के अलावा एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो p और Q को उससे भाग कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, और P और Q सहभाज्य नंबर यानी संख्या बना लेंगे।
बना लेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या लिखना है कि पी और क्यू में एक के अलावा अन्य कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड है, यानी पी और क्यू में क्या लेट करना है हमें कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या लेना है, 1 ही लेना है। अदर कोई भी कॉमन फैक्टर है इनका पी और क्यू का, तो उसको क्या उससे डिवाइड कर देंगे पी और क्यू को, और क्या लेंगे पी और क्यू दो सहभाज्य संख्या लेंगे, यानी इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा अपना 1 होगा। अब क्या लिखेंगे, √3 बराबर पी बटे क्यू, सेम स्टेप करना है बाय 1। अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी की किसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ, और क्यू की किसके साथ मल्टीप्लाई √3, तो पी बराबर √3 क्यू, क्या किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ फर्क करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या है पी और यहाँ पे क्या है √3 क्यू, तो पी स्क्वायर इक्वल होगा √3 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो ये क्या 3 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 क्या है मल्टीप्लाई में है, इस साइड किस में आएगा अपना डिवाइड में, तो जो पी स्क्वायर है वो 3 से क्या है विभाजित है, यानी जो पी स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, कि जो पी स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 3 से क्या है विभाजित होगा, इसीलिए पी 3 से विभाजित होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, इस ये जो है ना पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और पी बराबर अदर कोई इंटीजर ले लेंगे। कि नेक्स्ट क्या कर लेंगे कि माना पी बराबर 3 सी, और सी क्या ले लेंगे कोई भी इंटीजर यानी पूर्णांक लेट कर लेंगे, यानी क्या एक अदर इंटीजर ले लिया हमने सी, और क्या मान लिया कि p बराबर 3 सी। अब लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, कि जो p की वैल्यू है वो कहां पे पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर लेंगे। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या मानी थी हमने कि पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, और p की वैल्यू क्या लेट की हमने p बराबर 3 सी, तो यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर, तो 3 सी का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे क्या है 3 क्यू स्क्वायर, तो 3 क्यू स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 सी स्क्वायर इक्वल 3 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 क्या है गुणा में, इस साइड किस में आएगा अपना डिवाइड में, तो 3 कम 3 और 3 है 9, तो 3 सी स्क्वायर बराबर होगा क्यू स्क्वायर, तो 3 यहाँ पे क्या है गुणा में, इस साइड किस में जाएगा अपना भाग में, तो जो क्यू स्क्वायर है वो किससे भाग हो रहा है 3 से, तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, यानी जो क्यू स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है, इसीलिए जो क्यू है वो 3 से क्या है विभाजित होगा, और हमने लेट क्या किया था कि पी और क्यू क्या है अपने यानी सहभाज्य संख्या है, तो कोप्राइम नंबर कौन सा होता है जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। हमने लेट किया था कि पी और क्यू का क्या है कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, अदर कोई भी फैक्टर होगा तो उससे क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, बट P है वो किससे डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, Q है वो भी किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, तो P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या मिल गया हमें 3 मिल गया, लेकिन हमने माना क्या था 1 माना था कि P और Q क्या अपने सहभाज्य संख्या है, यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1, बट मिल गया क्या यहाँ पे 3, तो हम लिख देंगे कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 3 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है,
और हमने मान लेट क्या करके चले थे हम कि कॉमन फैक्टर क्या है इनका 1 है, बट आगे कितना कॉमन फैक्टर अदर भी मिल गया, क्या है 3 है। तो हमने क्या इसी विरोधाभास के कारण, यानी इसी विरोधाभास के कारण हमने जो माना था वो क्या है गलत है। हमने जो माना था वो क्या है गलत है, और अंडर रूट 3 क्या एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। यानी हम लेट क्या करके चले थे कि पी और क्यू क्या है सहभाज्य संख्या है, बट इनका कॉमन फैक्टर कितना मिल गया हमें 3। तो ये लिखना है हमें कि पी और क्यू का उपनिष्ठ गुणनखंड वो क्या है 3 है। इसी विरोधाभास के कारण यानी इसी कंट्राडिक्शन के कारण हमने जो माना वो क्या है गलत है, और हम क्या लेट करके चले थे कि अंडर रूट 3 क्या एक परिमेय संख्या है, और क्या मिल गया हमें एक उपनिष्ठ गुणनखंड और मिल गया 3। तो इसी विरोधाभास के कारण क्या अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को अब, कि सबसे पहले क्या करना है कि माना अंडर रूट 3 क्या एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले यानी क्या प्रूव करना था इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। इसके विपरीत मान के चलेंगे कि माना अंडर रूट 3 क्या एक परिमेय संख्या है, और पी और क्यू दो इंटीजर लेट करेंगे। क्या मान लिया कि हमने क्या लिया 2 पी और क्यू पूर्णांक लिए, जो इस प्रकार लेंगे कि अंडर रूट 3 बराबर पी बटे में क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अगली लाइन क्या लिखनी है कि P और Q में क्या ले लेंगे एक उपनिष्ठ गुणनखंड, सिर्फ और सिर्फ क्या लेट कर लेंगे 1 लेट कर लेंगे। अदर कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड है तो उसको क्या कर दें उससे डिवाइड कर देंगे, और P और Q को क्या बना लेंगे सहभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर क्या होता है जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। ये लेट करके चलेंगे कि P और Q का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 है। अगला स्टेप क्या करना है अंडर रूट 3 बराबर पी बटे में क्यू, इनकी क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पी की 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा अपना पी इक्वल टू अंडर रूट 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई क्यू के साथ, तो अंडर रूट 3 क्यू, और इनके क्या लिख देंगे साइड में कि क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार गुणा करने पर। अगला स्टेप क्या है दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जैसे स्क्वेयर करेंगे तो पी स्क्वेयर इक्वल टू अंडर रूट 3 क्यू स्क्वेयर। तो क्या आ जाएगा पी स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर 3 और क्यू स्क्वेयर। यहाँ पे 3 क्या था क्यू स्क्वेयर के मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में आएगा डिवाइड में। तो लिख देंगे कि जो पी स्क्वेयर है वो 3 से क्या है विभाजित है, इसीलिए जो पी है वो भी किससे विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्या करना है हमें कि माना p बराबर 3 c और c कोई भी क्या है इंटीजर लेट कर लेंगे। अब क्या है p बराबर कितना मान लिया हमने 3c, और ये क्या लेट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या था p स्क्वायर, तो लेट क्या किया था हमने 3c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3c का स्क्वायर इक्वल टू क्या है अपना इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है अपना 9, तो 9c स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में आएगा डिवाइड में। तो 3 एक कम 3 और 3 3 9, तो 3c स्क्वायर बराबर कितना q स्क्वायर, और ये c स्क्वायर ये क्या इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड किस में जाएगा अपना डिवाइड में। तो जो q स्क्वायर है वो किससे भाग हो रहा है 3 से। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि q स्क्वायर 3 से क्या है विभाजित है, इसीलिए q है वो 3 से क्या होगा विभाजित होगा। और हमने लेट क्या किया था कि p और q क्या है कोप्राइम नंबर है यानी सहभाज्य संख्या है। इनमें क्या एक के अलावा अन्य कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, बट क्या मिल गया हमें कि p और q वो किससे डिवाइड हो रहे हैं 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये लिखना है कि p और q का उपनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है 3 है। इसी विरोधाभास के कारण हमने जो माना वो क्या है गलत है, और हमने क्या माना था कि अंडर रूट 3 क्या एक परिमेय संख्या है, और लिख दें हमने जो माना वो क्या है गलत है, और अंडर रूट 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। सेम अब क्या करेंगे हम रूट 5 का करेंगे, किसका करेंगे रूट 5 का, यानी रूट 3 की जगह क्या लिखेंगे अब रूट 5 लिख देंगे।
क्या लिख देंगे √5 कि सिद्ध कीजिए √5 क्या एक अप्रिमेय संख्या है। सेम स्टेप करने हमें √3 की जगह पे क्या लिखना है √5 लिखना है। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना √5 क्या एक प्रिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे 3 की जगह क्या लिख देंगे 5 कि माना √5 क्या एक प्रिमेय संख्या है और हमने क्या है p और q दो के लिए पूर्णांक लिए है जो इस प्रकार है कि √5 बराबर p बटे q और q नॉट इक्वल टू 0, यानी √3 की जगह क्या लिखना है 5 लिखना है। सेम स्टेप करने हैं कि सबसे पहले क्या करें माना √5 क्या एक परिमेय संख्या है और हमने क्या लिए है दो पूर्णांक कौन से p और q जो इस प्रकार है √5 बराबर p बटे में q और q नॉट इक्वल टू 0। सेम स्टेप करने अगला क्या लिखेंगे कि p और q में एक के अलावा अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसको क्या है p और q को उससे भाग कर देंगे और p और q को क्या बना लेंगे कि वो कौन सा नंबर अपने सहभाज्य संख्या है, यानी इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगला स्टेप क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे अब √5 बराबर p बटे में q और √5 बटे में 1। अब क्या करेंगे इनके क्रॉस मल्टीप्लाई सेम, तो p की 1 के साथ करेंगे तो कितना p इक्वल टू √5 की किसके साथ q के साथ, तो √5 इंटू में q, यानी क्या किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आर पार गुणा करने पर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू √5 q स्क्वायर, तो p स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा तो 5q स्क्वायर, तो 5 यहाँ पे क्या फिर मल्टीप्लाई में है, इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो p स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है या फिर क्या है डिवाइड है भाज्य है, इसीलिए जो p है वो भी 5 से क्या है विभाजित होगा यानी डिवाइड होगा। यानी क्या करना है हमें कि √5 बराबर p बटे में q इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आ गया p √5 की q के साथ तो √5 q और साइड में क्या लिखना है क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार गुणा करने पर। नेक्स्ट स्टेप क्या था स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर कि p स्क्वायर बराबर √5 q होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 इंटू में q स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है ये मल्टीप्लाई में इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो लिख देंगे कि जो p स्क्वायर है वो 5 से क्या है विभाजित है, इसीलिए जो p है वो 5 से क्या है विभाजित होगा। अब क्या कर लेंगे इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर क्या लेट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप है माना p बराबर 5c और पिछले क्वेश्चन में क्या माना था हमने 3c, तो इसमें क्या लेट कर लेंगे p बराबर 5c और c क्या अपना कोई भी इंटीजर है यानी क्या लेट कर लेंगे पूर्णांक मान लेंगे। अब क्या करेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी p की जो वैल्यू लेट की हमने क्या लेट की है 5c और कहां पे पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या अपना p स्क्वायर और p की वैल्यू क्या लेट की है 5c, तो 5c का स्क्वायर इक्वल टू कितना अपना 5q स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5q स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 5 है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25c स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में इस साइड किस में आएगा डिवाइड में, 5 कम 5 और पापा 25, तो कितना आएगा 5c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर।
अब ये 5 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में। तो क्या लिख सकते हैं, जो क्यू स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो लिख दें क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यू है वो भी 5 से विभाजित होगा, यानी डिवाइड होगा। और हम लेट क्या करके चले थे कि पी और क्यू क्या है, अपना को प्राइम नंबर है, यानी इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पी है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। जो क्यू है वो भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यानी पी और क्यू का एक और अन्य कॉमन फैक्टर मिल गया जो कितना है, 5 है। और हम लेट करके क्या चले थे कि कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, लेकिन हमें क्या है, अदर कॉमन फैक्टर मिल गया कितना, 5। और इसी विरोधाभास के कारण, यानी इसी विरोधाभास के कारण हमने जो माना वो क्या है, गलत है। हमने जो माना वो गलत है, और √5 एक अप्रिमेय संख्या है। और हमने लेट क्या किया था कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, और साथ में क्या लेट किया था कि पी और क्यू क्या है, अपने कोप्राइम नंबर है, यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, इनका 5 मिल गया। और इसी विरोधाभास के कारण क्या लिख देंगे अब कि √5 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। यानी सबसे पहले क्या करना है कि हमें क्या प्रूव करना था, इरेशनल नंबर अप्रिमेय संख्या। तो सबसे पहले लेट कर लें कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है, और हमने क्या है, पी और क्यू के लिए 2 पूर्णांक लिए, यानी 2 इंटीजर लेट कर लेंगे, जो इस प्रकार है कि √5 बराबर पी बटे में क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। और पी और क्यू क्या मान लेंगे, 2 को प्राइम नंबर लेट कर लेंगे कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि √5 बराबर पी बटे में क्यू, और इनके क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की किसके साथ, 1 के साथ, √5 की किसके साथ, क्यू के साथ। तो पी बराबर √5 इंटू में क्यू। और नेक्स्ट क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो पी स्क्वेयर बराबर √5 क्यू का स्क्वेयर, √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। तो 5 क्यू स्क्वायर, और 5 क्यू की क्या है, मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में। तो लिख देंगे कि पी स्क्वायर है वो 5 से क्या है, विभाजित है, इसीलिए पी है वो 5 से क्या है, विभाजित होगा। नेक्स्ट क्या करना है अब कि माना पी बराबर 5 सी, और सी क्या ले लेंगे, कोई भी इंटीजर लेट कर लेंगे, और इसको क्या मान लिया था हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे कि जो हमने लेट किया है p बराबर 5 c, लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो p की वैल्यू हमने लेट की है 5c, वो कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या था, p स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 5c का स्क्वायर इक्वल टू क्या, इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो इक्वल टू लिख दें 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो 25c स्क्वायर बराबर होगा 5q स्क्वायर। 5 गुणा में है, इस साइड किस में आएगा, डिवाइड में। तो 5 एक कम 5, और 5 गुणा 5 यानी 25, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। तो 5c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, 5 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में। तो जो q स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो लिख देंगे कि q स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, इसीलिए जो q है वो 5 से क्या है, विभाजित है। अब क्या है, हमने क्या लेट किया था कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है, बट इनका कॉमन फैक्टर मिल गया, हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। तो लिख देंगे कि पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है, 5 है। और इसी विरोधाभास के कारण हमने जो माना वो क्या है, गलत है, और √5 क्या अपनी एक अप्रिमेय संख्या है। सेम हम √7 भी प्रूव कर सकते हैं।
और सेम क्या है, रूट 11 भी प्रूव कर सकते हैं कि क्या अपनी एक अप्रिमेय संख्या है। 7 है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रूट 5 की जगह सेम 7 लिख लेंगे, और स्क्वायर करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। सेम क्या लिख सकते हैं 11 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और जैसे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 to 1 आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हम इसको क्या है, प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, यानी 3 + 2 रूट 5 क्या एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम स्टेप लेने हमें कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने P और Q दो पूर्णांक लिए जो इस प्रकार है, यानी सेम लिखनी है वही लाइन कि माना 3 + 2 रूट 5 का एक परिमेय संख्या है, और हमने क्या लिए, दो इंटीजर लिए, कौन से, P एंड Q, जो इस प्रकार है 3 + 2 रूट 5 इक्वल P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0। अब अगला सेम काम करना है हमें, क्या मानेंगे हम कि P और Q के अपने को प्राइम लेके चलेंगे नंबर, और ये लिखना है कि P और Q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो P और Q को उससे भाग देकर P और Q को सहभाज्य बना लेंगे। यानी ये लाइन अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। क्या लिखना है कि P और Q में कौन सा नंबर बनाना है, P और Q को सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी कोप्राइम नंबर जिनका क्या हो, कॉमन फैक्टर ओनली उनका होना चाहिए 1 होना चाहिए। अदर कोई भी अगर उनका कॉमन फैक्टर है तो P और Q को उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है कि 3 + 2 रूट 5 इक्वल क्या है, P/Q +3 है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 2 रूट 5 इक्वल टू P/Q -3, और ये 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में, तो रूट 5 इक्वल 1/2 P/Q -3। अब इस साइड जो अपना P/Q है, P और Q क्या है, इंटीजर लेके चले, तो ये सारा कंप्लीट जो नंबर है वो क्या है, अपना एक इंटीजर है। तो क्या लिखेंगे कि अपनी कौन सी साइड होगी, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए जो रूट 5 है वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बट अभी हमने प्रूव किया है कि रूट 5 क्या है, रूट 5 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी कंट्राडिक्शन के कारण क्या लिख दें कि 3 + 2 रूट 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या लिखना है कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, और इसी विरोधाभास के कारण, यानी इसी कंट्राडिक्शन के कारण क्या लिख दें, हमने जो माना वो क्या है, गलत है, और 3 + 2 रूट 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। यानी सबसे पहले क्या स्टेप करने, सेम वही कि माना 3 + 2 रूट 5 क्या एक परिमेय संख्या है, और हमने क्या लिए, दो इंटीजर
पी एंड क्यू, और क्या लिख दिया कि 3 + 2√5 इक्वल टू पी बाय क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। और पी और क्यू ऐसे इंटीजर लेके आने हमें जो कौन से नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, यानी सहभाज्य संख्या हो, यानी इनका कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ओनली ऑन 1 होना चाहिए। तो 3 + 2√5 इक्वल टू पी बाय क्यू, +3 है, इस साइड आगे क्या होगा -3, ये क्या था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में आ गया, डिवाइड में। तो अपनी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, परिमेय होगी, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। बट अभी हमने प्रूव किया था पीछे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम बोल सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इसी कंट्राडिक्शन के कारण, इसी विरोधाभास के कारण हमने जो माना वो क्या है, गलत है। और 3 + 2√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। सेम अगर क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए कि 3 - 2√5, 3 - 2√5, तो सेम हमें लिखना है कि माना 3 - 2√5 क्या एक परिमेय संख्या है, और हमने पी और क्या लिए, 2 इंटीजर, और 3 - 2√5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बाय क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। सेम स्टेप लिखने हैं। अब सेम ये क्या लिखें कि पी और क्यू क्या अपने को प्राइम नंबर है, इनसे सहभाज्य संख्या, यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उसको उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब क्या होगा, +3 इस साइड आए क्या होगा, -3 होगा। अब क्या था अपना माइनस, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में, तो -1/2 आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे अपने कि जो राइट हैंड साइड है, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड है, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होगी, परिमेय होगी, क्योंकि मान के भी क्या चले हम कि परिमेय संख्या है। अब क्या है, अभी हमने प्रूव किया था कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। और इसी विरोधाभास के कारण, इसी कंट्राडिक्शन के कारण 3 - 2√5 भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या प्रूव करना है कि 1/√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, और 6 + √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1/√2। तो सेम क्या करेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने पी और क्यू 2 पूर्णांक लिए, 2 क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे, जो इस प्रकार है, सच दैट, जो इस प्रकार है 1/√2 इक्वल पी बाय क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। यानी सेम स्टेप लिखने, पहले लाइन वही सेम कि माना 1/√2 क्या एक परिमेय संख्या है, और हमने क्या लिया है, पी और क्यू 2 इंटीजर लिए हैं, जो इस प्रकार है 1/√2 इक्वल टू पी बाय क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। और पी और क्यू क्या लेके चलेंगे, को प्राइम नंबर। तो पी और क्यू में एक के अतिरिक्त, एक के अलावा यानी अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो पी और क्यू को उससे डिवाइड कर देंगे, यानी उससे भाग करके पी और क्यू को प्राइम नंबर बना लेंगे, यानी सहभाज्य बना लेंगे। यानी सेम लाइन लिखनी है हमें कि पी और क्यू क्या बनाने हैं हमें, को प्राइम नंबर की एक के अलावा अन्य कोई भी अगर गुणनखंड है इनके अंदर कॉमन, तो उसको क्या कर देंगे, पी और क्यू को डिवाइड कर देंगे, और पी और क्यू को क्या बना लेंगे, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर बना लेंगे। अब क्या करना है, 1/√2 इक्वल पी बाय क्यू। अब क्या कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको यानी पलट लेंगे। तो जैसे ही हम पलटेंगे तो क्या आ जाएगा,
√2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1, इस साइड क्या आ जाएगा अपना Q डिवाइड बाय P, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन के अंदर यही प्रूव किया था कि √2 क्या एक अप्रिमेय संख्या है, तो सेम स्टेप के अंदर कर लेंगे अब कि √2 क्या एक अप्रिमेय संख्या है। इसी कारण हम लास्ट में लिख देंगे कि 1/√2 भी क्या एक अप्रिमेय संख्या है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7√5। इसको सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह प्रूव करना है कि √2 क्या एक अप्रिमेय संख्या है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट 7√5। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 7√5, तो सेम लिखेंगे कि माना 7√5 यानी 7√5 यानी माना 7√5 क्या एक परिमेय संख्या है, और हमने क्या लिए P और क्या इंटीजर लिए, और यहाँ पे 1/√2 की जगह क्या लिख देंगे 7√5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 7√5 इक्वल टू P बाई Q, Q नॉट इक्वल टू 0। और सेम लिखना है कि P और Q में क्या एक के अलावा अन्य कोई भी अगर कॉमन है इनके अंदर गुणनखंड, तो उससे क्या करते हैं P और Q को डिवाइड करके P और Q को क्या बना लेंगे को प्राइम नंबर बना लेंगे। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें कि 7√5 इक्वल टू P बाय Q। अब 7 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो √5 इक्वल टू 1/7 इंटू में P बाय Q। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिखेंगे, ये कौन सी साइड है लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी साइड है राइट हैंड साइड है। तो अब क्या लिखना है कि जो राइट हैंड साइड है, कौन सी साइड है राइट हैंड साइड क्या एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या परिमेय संख्या, क्योंकि हम मान के चले कि ये कौन सी संख्या है एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी क्या होगा एक परिमेय संख्या है। बट हमने प्रूव कर लिया कि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो अब क्या लिख दें कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। इसी कंट्राडिक्शन के कारण, इसी विरोधाभास के कारण क्या 7√5 भी क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर क्या लिखना है कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। इसी कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास के कारण हमने जो माना वो क्या है गलत है, और 7√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस में √2, तो 7√5 की जगह क्या लिख देंगे आप 6 प्लस में √2। तो माना कि 6 प्लस √2 क्या एक परिमेय संख्या है, और हमने P और Q क्या लिए दो इंटीजर लिए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अब 7√5 की जगह कि 6 प्लस √2 इक्वल टू P बाय Q, और Q नॉट इक्वल टू 0। और P और Q क्या लेके चलेंगे को प्राइम नंबर, यानी एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अगर उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर है तो उसको क्या कर देंगे P और Q को डिवाइड करके P और Q को क्या बना लेंगे सहभाज्य संख्या। अब क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में हमें कि 6 प्लस √2 इक्वल टू P बाय Q। अब प्लस 6 से इस साइड जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो √2 इक्वल टू P बाय Q माइनस में 6। अब सेम स्टेप अपना कि राइट हैंड साइड क्या है एक परिमेय संख्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी परिमेय संख्या, बट √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। इसी कंट्राडिक्शन के कारण 6 प्लस √2 भी क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी सेम स्टेप लिखने, अब क्या लिखेंगे कि राइट हैंड साइड क्या एक परिमेय संख्या है यानी रैशनल नंबर है, और जो √2 है वो भी क्या होगा एक परिमेय संख्या। बट हमने प्रूव कर लिया है कि √2 क्या है एक √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब नीचे लिख दें कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, और इसी कंट्राडिक्शन के कारण 6 प्लस √2 भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज क्या होती है 1.2 कंप्लीट।